नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छा हूं। और कल का कोई ब्लॉग नहीं आया, जस्ट बिकॉज कल का दिन बहुत ही बेकार रहा। परसों का दिन अच्छा रहा, अभी आपने देखा लास्ट ब्लॉग। परसों कल हो गई है, कल का कोई ब्लॉग नहीं है। परसों तो काफी अच्छा रहा, लेकिन कल काफी बेकार दिन रहा। सुबह मैं 5 बजे से शाम के लगभग 7 बजे तक मैंने जो काम किया था वो मात्र 2200 रुपये का काम किया था। बुकिंग आ ही नहीं रही थी, बहुत देर इंतजार करना पड़ रहा था। बहुत ही मद्दा हो चुका है काम, पता नहीं क्या है। और दोस्तों, अभी ओला उबर ने दोबारा मुझे लगता है रेट बहुत ज्यादा कम कर दिए हैं, क्योंकि जस्ट मैं 2 से 3-4 किलोमीटर की भी ट्रिप लेता था ना, तो 120-130 रुपए मिल जाते थे। लेकिन अभी ओला दे रहा है और उबर दोनों दे रहे हैं लगभग 92 रुपए उबर दे देता है, 83 या 84 रुपए ओला दे देता है। आप स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। आज पहली ट्रिप मारी मैंने, लगभग 3 से 4 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली और 92 रुपीज दिया, जबकि ये 100 रुपए के पार हमेशा रहता था। तो इन्होंने रेट घटाए हैं। प्लस क्या कर रहे हैं, ये किलोमीटर में आपका हेरा फेरी कर रहे हैं। आप जितनी गाड़ी आपकी चल जा रही है ना, उतना किलोमीटर नहीं, डिस्टेंस में ये माइनस कर रहे हैं किलोमीटर। तो ऐसी प्रॉब्लम आ रही है देखने को, पता नहीं क्या सिस्टम है इनका, समझ नहीं आ रहा। तो आज का शुरुआत हो चुका है दोस्तों। सुबह में निकला था 10 बजे और अभी हो रहा है लगभग 10:30। 2 ट्रिप मारी है मैंने। और एक ट्रिप IIT से जस्ट साकेत गया था, 92 रुपीज मिले हैं। और साकेत से एक आया हूँ वसंत विहार, जिसमें मेरी गाड़ी चली 10 से 11 किलोमीटर और पैसे मिले हैं 159 रुपये। ठीक है, अभी यहाँ खड़े हैं, देखते हैं आज का टारगेट हिट होता है या नहीं होता। आज का टारगेट मैंने सोचा है कि 2500 रुपये का काम करना है रात 7-8 बजे तक और निकल जाना है घर, क्योंकि 2 दिन से बहुत मेहनत हुई है। कल तो मेहनत बहुत हुई लेकिन पैसा कम मिला, और आज देखते हैं क्या होता है। अभी तो 2 ही ट्रिप मारी है, खड़े हैं। कोई ट्रिप आ जाए अच्छी सी तो लेके निकल लेते हैं। दोस्तों, आज भी बिल्कुल कल वाला ही दिन है, जैसे कल मेरे साथ हुआ आज भी ऐसे ही हो रहा है। और अभी मैं मयूर विहार में बैठा हूँ। काफ़ी अच्छा एरिया है मयूर विहार, सोसाइटी एरिया है। यहाँ पे बैठे बैठे काफ़ी देर हो गया, कोई बुकिंग नहीं आया। 2 बुकिंग मैंने किया था, तीसरी बुकिंग चांदनी चौक की आई थी। और चांदनी चौक की बुकिंग लेने के बाद मैं चांदनी चौक काफ़ी देर बैठा रहा, मतलब मेन लाल किला के सामने इंतजार करता रहा। रेलवे स्टेशन चला गया पुरानी दिल्ली, वहाँ से भी बुकिंग नहीं आई। फिर मैं जस्ट चांदनी चौक काफ़ी देर होने के बाद निकल ही रहा था, तो जामा मस्जिद के सामने से एक बुकिंग आ गई और उसको लेकर आना था मयूर विहार। तो मैं लेकर आ गया, बिल्कुल यूपी सटा मयूर विहार है। और लगभग 500-700 मीटर के बाद अपना यूपी आ जाएगा। यहाँ बैठा हूँ और दोनों का फेयर मिला के अभी तक जो मेरा काम हुआ है 687 रुपये का काम हुआ अभी तक। तो बहुत अच्छा काम नहीं हुआ है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। यहाँ बैठे हैं, एक और भी बुकिंग आ गई दिलशाद गार्डन की। चलते हैं दिलशाद गार्डन, देखते हैं इस बुकिंग में कितना पैसा मिलता है। तो दोस्तों, अभी खड़े हैं हम नोएडा सेक्टर 120 और टाइम हो रहा है लगभग 8। और जैसे कि मैंने लास्ट अपडेट आपको दिया था कि मैं था मयूर विहार से मेरी एक ट्रिप आ गई थी दिलशाद गार्डन के लिए। तो जैसे ही मैंने गाड़ी घुमाई, निकलने की कोशिश किया दिलशाद गार्डन के लिए, वो बुकिंग होगी कैंसिल। मैं खड़ा था वहां पे फिर 5 मिनट, उसके बाद मैं थोड़ा आगे बढ़ गया तो वहां से मेरी बुकिंग आ गई सैनिक फार्म के लिए, तो जिसमें मेरी गाड़ी 29 किलोमीटर चली है और फेयर मिला है 354 रुपये। ठीक है, और मैं वहां जाके मैं थोड़ी देर 10-15 मिनट में ही रुका होगा वहां से कि मेरी एक बुकिंग आ गई शादरा के लिए। वैसे बेसिकली मैं शादरा आता नहीं हूँ, पर काम करना था तो मैं शादरा फिर आ गया। क्या करता, वहां बैठे बैठे टाइम वेस्ट करने से अच्छा शादरा जाऊं। शादरा की मैंने बुकिंग ले ली, ओला में थी। टाइम लगा उसमें 1 घंटा 26 मिनट और जो गाड़ी चली है वो 33 मिनट चली है। और फेयर मिला है 359 रुपये। ठीक है, और वहां से मेरी एक और ट्रिप आ गई बढ़िया वाली ट्रिप कैसे कह सकते हैं इसको, कि मैं इसको लेकर आया था गोविंदपुरम गाजियाबाद। ये बिल्कुल यूपी के साइड का एरिया है, दिल्ली से सटा हुआ नहीं, बिल्कुल लास्ट ऑफ पड़ता है।
जिसमें मेरी गाड़ी चली है 34 किलोमीटर और टाइम लगा है 1 घंटा 3 मिनट। और फेयर जो मिला है वो 447 रुपये मिल चुका है। दोस्तों अभी हूँ मैं ग्रीन पार्क, और जैसा कि मैंने बताया नोएडा सेक्टर 20 में था मैं। वहाँ से मैंने गोहम लगा रखा था, ओला और उबर दोनों में ही, पर ड्यूटी नहीं आ रही थी। काफ़ी देर इंतजार किया और फाइनली एक ड्यूटी आ गई ग्रीन पार्क के लिए। तो मैंने सोचा ये बहुत बढ़िया ड्यूटी है, घर के पास की ड्यूटी है। और लगभग अभी रात के बज रहे हैं लगभग 11:30। बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा। काम दोस्तों बहुत कम है मार्केट में, और मेहनत बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल। 12 से 13 घंटा काम करने के बाद 2500 रुपये का काम हो चुका है, जो टारगेट था आज का। काफ़ी मेहनत हुई दोस्तों, लेकिन क्या कर सकते हैं, काम तो करना पड़ेगा। फंसे पड़े हैं, गाड़ी है, किस्तें हैं, सारी चीज़ें हैं, जानी है। और दोस्तों क्या होता है ना, जब नई नई आईडी होती है, नई नई गाड़ी लेते हैं तो 2-4 महीने बहुत अच्छा काम देता है। जो पुराने ड्राइवर हैं उन्होंने बताया, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, कि 2-4 महीने बहुत ही अच्छा काम देगा, आपका काम अच्छा होता रहेगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे आपकी आईडी पुरान होती है और ये आपको काम बिल्कुल काम कर देता है। तो ऐसा हो रहा है आजकल, और क्या बताया जाए दोस्तों, दिमाग तो खराब हो गया। मतलब सुबह मैं इतना सही समय पे निकला, और आज 12 से 14 घंटे में अगर 2500 का काम हो रहा है तो बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है दोस्तों। कुछ करना पड़ेगा इसके लिए, लेकिन अभी कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। और अगर यही देखा जाए तो दोस्तों, कोविड से पहले या कोविड के बाद, मतलब कोविड से पहले भी मान सकते हैं। आज मेरे एक भाई मिले थे, उन्होंने बताया भाई मान के चलिए कोविड से पहले 12 घंटे में 4000, 4500, 6000 का काम हो जाता था, और क्योंकि फेयर अच्छा देता था। और आज सीएनजी का प्राइस लगभग जो यूपी में 81 रुपये में आज मैंने दोस्तों सीएनजी डलाई है। अभी 530 रुपये की सीएनजी डलाई है 81 रुपये के रेट से। तो सीएनजी का प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। पहले 43 रुपये था, 43 से 45 हुआ था, 45 से 52 आ गया था कोविड तक। उसके बाद इन्होंने ऐसा सीएनजी के प्राइस में बढ़ाया है कि ओला उबर टैक्सी कंपनियों के जो ड्राइवर हैं उनकी कमर तोड़ दी है। लेकिन फिर भी बहुत सारे भाई मेरे गाड़ी निकाल रहे हैं, काम कर रहे हैं। दोस्तों मुझे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है काम करने में। मैं बेहतर विकल्प और ढूंढ रहा हूँ, बस मैं फंसा हुआ हूँ इसीलिए। बाकी दोस्तों आप टैक्सी लाइन में आना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ के ही आइए, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड बदल रहा है। आज बहुत सारी कंपनियां आ चुकी हैं मार्केट में, इलेक्ट्रिक गाड़ी कस्टमर को प्रोवाइड करा रही है, और इतने सस्ते रेट पे कि दोस्तों ओला उबर जैसी कंपनियां जो है भी कस्टमर उनके कहीं ना कहीं कट रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों ये इन ड्राइवर करके एक जो एप्लीकेशन आई है वो तो और भी ज़्यादा बेकार है। मतलब कस्टमर अपने हिसाब से फेयर डालता है, 8 रुपये किलोमीटर के हिसाब से फेयर डाल देगा, और कहीं ना कहीं कस्टमर बहुत ज़्यादा इन ड्राइवर में भी कट रहे हैं। तो बहुत सारे भाई इन ड्राइवर भी चला रहे हैं, मैं भी चला रहा हूँ, बट वही ट्रिप लेता हूँ जिसका फेयर अच्छा हो, वरना मैं लेता ही नहीं। क्या कर सकते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। मेरे लिए आपके लिए गुड मॉर्निंग। और एक और नए ब्लॉग में आएंगे और आपको बताएंगे, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अभी बताने को।